हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। सीधा बैठेंगे और सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे और देखिएगा बहुत अच्छा शांति फील करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे। एक बार पूरी श्वासों को फेफड़े में भरते हुए पूरे श्वासों को बाहर निकालेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए प्रारंभ। सभी लोगों का आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेयमामृतात्। ओम हस्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उंगलियों को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जब उंगलियां थोड़ी गर्म हो जाए फिर अपने अपने चेहरे पे लगाएंगे। हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपके पास मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम। मंत्रों का उच्चारण हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे आप आए, इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया। मेरा एक कहने का उद्देश्य है, मैं योग तकरीबन समझिए कि बचपन से ही कह सकते हैं, लेकिन 2014 से हम बिल्कुल ही योग पे आश्रित हो गए कि मैं दवा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं योग से ठीक करूंगा। और हर रोग को मैं आज तक, ऐसा नहीं है कि हर आदमी बीमार नहीं पड़ता, ये शरीर है, कचरा होना ही होना, हमारा शरीर में कचरा आना ही आना है। और उस कचरे का सफाई कैसे करना है, सिर्फ ये अगर मुझे आ गया तो दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने इतना मजबूत बनाया है ना, हर चीज आपके हर ऑर्गेन्स को इतना मजबूत बनाया है कि उसकी कमी नहीं है कि उसको उसके लिए दवा खाना पड़ेगा। इसका अगर अलाइनमेंट करना आप जानना चाहते हैं, सिर्फ अपना स्विच ऑन करना चाहते हैं, अभी पवन सर इसमें बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोगों के जो ब्रेन के अंदर में जो फोर्स में पीटी कराई जाती है, हमारा सारा शरीर का अलाइनमेंट होता है, बट सिर्फ हमारे को ये जानकारी नहीं होता कि हम कौन सा आसन करें या कौन सा एक्सरसाइज करें तो कौन सा रोग हमारा ठीक हो जाएगा। अगर गर्दन दर्द है तो हम क्या करें कि गर्दन दर्द मेरा ठीक हो जाए। कमर में दर्द है तो कौन सा एक्सरसाइज करें कि मेरा कमर दर्द ठीक हो जाए। पेट में दर्द है तो क्या करें, क्या हम औषधि ले लें, अपने किचन में है, लेकिन उसका हम लोग भरोसा नहीं करते। हम लोग भरोसा कैसा करते हैं, बिलौर में डॉक्टर है ना, रांची पटना भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे। अरे रांची पटना वाला क्या करेगा, सब डैमेज करके रखोगे, कुछ नहीं करेगा। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 6-6 महीना तक मैं जाकर के रख के देखा, कुछ नहीं करते। लेकिन अगर मुझे जानकारी है तो आप अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं, और मात्र थोड़ा सा ध्यान देकर। मतलब तकरीबन मेरा मानना है कि ज्यादातर बीमारियां हमारा कुछ खाने से और कुछ सोचने, हमारे विचार से आते हैं। अगर हमारा विचार अगर निगेटिव आ गया, आपको कोई रोगी होने से छोड़ नहीं सकता, मेरा शरीर ही बीमार कर देगा।
इसमें कोई शक नहीं है। जितना चीज मैं बता रहा हूँ वो आप लोग को गांठ बांध लीजिए। अगर आए हैं तो उसका लाभ ले लीजिएगा आपको। बाकी जो लोग नहीं आए तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आए हैं तो ये विचार आप सकारात्मक, इसलिए लोग बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ सब कुछ करना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? थोड़ा सा गर्दन में दर्द होता है, अरे पता नहीं कोई ट्यूमर हो गया होगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। अगर दिमाग में आ गया कि कैंसर हो गया तो वो बॉडी आपको कैंसर पैदा कर देगी। इसका उदाहरण आपको बहुत सारे वैज्ञानिक दे चुके हैं, प्रमाणित हो चुका है कि जो चीज हृदय जी आप देखे होइएगा, अमेरिका में एक ऐसा ही चीज आया था, कैदी का फांसी होने वाला था लास्ट में, और उसके ऊपर में वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो सरकार से उसका परमिशन मिला, और वो परमिशन के ऊपर में कैदी को क्या दिखाया गया? एक कोबरा सांप दिखाया गया कि तुमको अब इसी से डसवा दिया जाएगा। उसी दिन उसको फांसी लगनी थी। सरकार ने अप्रूवल कर दिया कि ठीक है, आप लोग जो करना है इसके ऊपर में कर सकते हो। आज लास्ट है इसका। सांप दिखाया गया, आंख पे पट्टी बांध दी गई काला, और उसको सांप नहीं डसाया गया, सिर्फ 2 पिन चुभाया गया, जनरल पिन, और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है आधा घंटा के बाद। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके शरीर से जहर निकला, जहर, कोबरा वाला जो जहर होता है ना, वो जहर हमारा बॉडी कहां से लाया, कैसे आया उसके शरीर के अंदर में? तो हमारे शरीर के अंदर में अमृत भी है और जहर भी है। तो आप कौन सा स्विच दबाते हैं, कैसा विचार लगाते हैं, कैसा विचार आपके अंदर आता है, जो विचार आएगा आपका शरीर रिएक्ट करता है वैसा ही। आपके अभी बोलते हैं ना बीपी नहीं है, बीपी, थायराइड, शुगर, सब कुछ, सारी समस्या। आज आप सोच लीजिए मेरा बीपी है, तनाव में रहिए, देखिए बीपी बढ़ जाएगा। अभी मैं बैठा हूं, मेरा नॉर्मल है बीपी, लेकिन मेरे बगल में कोई सांप आ जाए, कोई बम का धमाका हो जाए, तुरंत बीपी अगर उस समय मेरा नापा जाए तो 200 और 250 बीपी पहुंच जाएगा। तो मेरा शरीर उस चीज से लड़ने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए उतना बीपी तैयार कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरा विचार कैसा होना चाहिए? एकदम बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपके अंदर में कोई रोग नहीं है, हर रोग का हमारे पास दवा है। आप खाली सकारात्मक सोच के साथ, ऐसा अभी आप लोग से मैं बातें कर रहा था कि लकवा पेशेंट, अभी इस इलाके में मैं 6 ठीक किया हूं, सबका बकायदे मेरे पास लिखा हुआ है, और वो लोग सभी लोग चल रहे हैं बिना लाठी के, और भगवान मानते हैं। उनके यहाँ जाता है शराब चलाने वाले हो, मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि अरे क्या बात है, क्योंकि उसके जिसके जीने का उम्मीद नहीं था, बोलता था भगवान उठा लेता, बिस्तर पे हग रहा है मुतरा, और वो आदमी चलने लग रहा है, तो क्या कहेंगे आप उसको? विश्वास, भरोसा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज पे यकीन कर लेगा वो काम आपका शरीर कर दे, 100% कर दे। ये हमने अपने लाइफ में अपने ऊपर देखा है, साबित किया है कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरे को कोई रोग नहीं था, मैं अपना बीपी को खत्म कर दिया। जबकि डॉक्टर 2001 में सर बीपी नापा जाता था ना, तो सेफ 1 आने के लिए हम लोग कितना पैसे करते, कहीं डॉक्टर साहब हमारा सेफ 1 लिखने के लिए कर दे, लेकिन नहीं, हमने बीपी का दवा नहीं खाया, सिर्फ एक्सरसाइज और योग। क्योंकि मैं पीटीआई था अपने बटालियन में, मैं पीटीआई था, फिजिकल ट्रेनर था। हम हमेशा ट्रेनिंग दिया, अफसरों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग से हमने ये सीखा कि शरीर हमारा फिट कैसे होता है, लेकिन बाहरी वहां ये विचार नहीं था कि अंदर से मुझे कैसे फिट होना है। मेरा अगर विचार अगर सही हुआ तो सब कुछ सही होता है। और आज आप लोगों को मैं कुछ करके दिखा भी देता हूं। आप लोग जब बैठे हैं तो विचार हमारे अच्छे हैं। तो अभी छोटा सा चीज है, लोग बोले ना, अभी कौन आदमी आए तो बोले योगा नहीं करेंगे, बीच में यही बोला है कि हम योगा नहीं करेंगे, और हम मैं करता हूँ। आज छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दीजिए? देखिए छोटा सा चीज है, हमारा ये स्पाइन जो है ना, यहाँ से सेरेब्रम से लेकर के और ये मेदड़ तक हम लोग बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, और ये रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि इसके अंदर में कोई अलाइनमेंट और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमारे दिमाग में कमर में दर्द हुआ, जाइए एमआरआई कराने के लिए, तुरंत डॉक्टर बोलेगा L4 L5 का नस दब गया जी। नहीं यकीन तो आप देख लीजिएगा, आपके इलाके में बहुत सारे पेशेंट मुझे मिलते हैं। अभी मैं जाऊंगा, अभी 2 जगह मुझे थेरेपी करने जाना है, मैं जाऊंगा अभी और यही सब करूंगा। और वो पेशेंट ठीक हो जाता है, और दिखाता भी उन लोगों को, लाइव करके भी दिखाया है कि बस, लेकिन उसको छोड़ना कैसे।
अभी रीढ़ की हड्डी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पूछिए नहीं, इतना लचीला है कि कह नहीं सकते आप। लेकिन हम लोग क्या करते, स्टिफनेस रोज खाली बस जो टेढ़ा मेढ़ा खाना पीना अपना रहन सहन नहीं बदलते हैं। कमर में दर्द हो रहा है, अरे हो रहा है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। वही बर्दाश्त के चक्कर में ये अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ाया तो टायर घिस देता है एक साइड में, वही चीज हमारा शरीर का भी है। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ, आपकी वो स्पाइन की जो हड्डी है वो घिसना शुरू हो गया, नर्व दबाना शुरू कर दिया। अब उसके ऊपर में आप केयर कर दोगे तो कौन सा एक्सरसाइज करें कि हमको रिलीफ मिल जाए। तो वैसे में हम मरकट आसन कर लिए, भुजंगासन कर लिए, सर्वासासन कर लिए, उष्ट्रासन कर लिए। तो इस तरह की जो आसने बनाई गई है, हमारे जो पुराने जो ऋषि महर्षि थे वो गलत नहीं थे। वो जानते थे कि हमारा कमर दर्द हुआ तो मुझे पूछे जाना है, पीछे की तरफ करने वाले आसन करने हैं, उससे हमारा अलाइनमेंट सही हो जाता है, रीढ़ की हड्डी सही हो जाती है। यहाँ हमारा जो इतना मजबूत है कि सेरेब्रो स्पाइनल बोलते हैं, फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को बचा करके रखता है, हिलने डुलने नहीं देता। और चोट भी लगता है, अगर ब्रेन हिलता भी है तो उसको पूछने का काम करता है, एक तकिए का काम करता है। इस ब्रेन को चारों तरफ से लपेटे हुए है, वो फ्लूइड है और वो पूरा स्पाइन को घेरे हुए है, एक घेरे में, और स्पाइन को बचाए हुए है, आपको बाहरी चोट से भी बचा करके रखता है, इतना मजबूत है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम आया, गर्दन में दर्द आया, डॉक्टर बोल दिया जी यहाँ C3, C4, C5 दब गया है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही पेशेंट अभी हम देख रहे हैं अभी, और वो ठीक भी हो रहा है। तो हमारा छोटा सा विचार कि मैं इसे ठीक कर लूंगा अलाइनमेंट करके, तो हमारा शरीर है, अलाइनमेंट हम करते हैं। मन का खाली आप ना सुने, अपने विचार का सुने। अपने आप के अच्छे विचार अगर आ गए कि मैं ठीक कर लूंगा तो ऑपरेशन की नौबत नहीं पड़ेगी। ये तो बात हुई हमारी सकारात्मकता की कि जितने भरोसे के साथ हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आज देखिए तकरीबन जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं सभी से बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कौन सर, हमारी उम्र 56 हो गई, 57 चल रही है, और 57 साल में 57 पैसे की दवा नहीं खाया। पहले खाता था, आज से 14-15 साल पहले मेरे को भी दवा खाना होता था तो खा लेता था। एलोपैथ तो लोग खराब बोलता है, वो इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। जब एकदम अचानक आप सीरियस हो गए तो एलोपैथ काम करता है। टूट गए फूट गए उसके लिए एलोपैथ करेंगे। आप सर्दी हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, हमारा शरीर इसलिए भी मतलब बुखार आने के पीछे कारण है, शरीर आपको बुखार क्यों ला रहा है? आपके शरीर के अंदर में वायरस गया है, वायरस को मारने के लिए आपका शरीर हिट कर रहा है। शरीर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आप उसको लड़ने नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? पैरासिटामोल खाया, शरीर ठंडा हो गया। जो अंदर में जो वायरस गया था, बड़ा मजा आ गया, अब तो शरीर ठंडा हो गया आपको, अब हम इसके घर में रह सकते हैं। तो वो वायरस आपके शरीर में रहेगा, जल्दी बुखार नहीं जाएगा। और उसको हिट को और बढ़ा दिए, थोड़ा सा बुखार लगा था, थोड़ा सा और गर्म पानी में पैर को डुबो के रख दिए, बुखार और बढ़ा दिए। आपका शरीर का वायरस थोड़ा सा गर्म हुआ, हिट और ज्यादा बढ़ा, वायरस मर गया तो परमानेंट इलाज हो गया आपका बुखार का। सर्दी हुआ, आपके शरीर में टॉक्सिन आया था, सर्दी भगवान वो शरीर हमारा क्या किया, सर्दी के रूप में कचरा बाहर निकालना चाह रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दवा खाए सर्दी रोको, तुरंत माइंड को सिग्नल जा रहा है, वो गड़बड़ा जा रहा है सिग्नल हमारा, अरे साला सर्दी रोको। अब रोक दे रहे हो, वो कचरा अंदर ही रह जा रहा है, वो कचरा को बाहर निकलने नहीं दे रहे, वो सर्दी को रोक दे रहे हैं, जो कि हमारा शरीर का सफाई कर रहा। हम लोग भी जो सफाई करते हैं, नस का सफाई करते हैं, नाक में तेल डालते हैं। आज मैंने बहुत सारा व्यवस्था करके लाया था योगिक क्रिया कि आप लोग को दिखाऊंगा कि नाक में रबड़ कैसे डालते हैं, मुंह से कैसे निकालते हैं, नाकों की सफाई कैसे करते हैं, यहाँ से पानी डाल करके दूसरे नासिका से पानी कैसे निकालते हैं, जो जल लेती क्रिया करते हैं। ये योग का सब थेरेपी है। ये सारा से हम लोग क्या करते हैं? नस का चिकित्सा करते हैं। हाथ में कचरा फंस गया, खाए पिए अटर बटर पचा नहीं, वो बदआदमी हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर दिए? उल्टी कर देते। कुत्ता होता है खाना नहीं पास क्या करता है? उल्टी कर देता है, सब बाहर निकाल देता है। चूंकि हमारा शरीर रखता नहीं, अगर रखोगे कचरा बनेगा, शरीर की नलियां गंदा होगी, आप बीमार हो जाओगे। एक ही बीमारी है, गंदा होना, शरीर का गंदा होना। जैसे कपड़े को साफ ऊपर दिखाने के लिए साफ करते हैं, वैसे हम अपने शरीर को धोना जान गए
साफ करना जान गए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साफ कर लोगे अपना शरीर को। ये मैं आप लोगों को झूठी बात नहीं बता रहा हूं, पूरा विश्वास के साथ ले लीजिएगा। अगर एक बात भी मेरी अगर आप लोगों ने लेके गया तो यहाँ आना आप लोगों का सफल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आज कुछ करके दिखाते हैं, कुछ करना चाहेंगे आप लोग, आए हैं इतना समय दिए हैं तो जरूर कुछ करेंगे। तो कठिन आसन करके दिखाता हूं जो आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अपना अपना फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग देखिए। दोनों पैर को खोल लीजिए जरा सा, बैठे बैठे देख लीजिए, पैर को खोले, दोनों हाथ से आप अंगूठे को पकड़ लीजिए। रीढ़ की हड्डी है, कुछ नहीं होगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जितना होता है उतना ही कीजिएगा आज के दिन, और नहीं होता है तो उसके लिए अभ्यास करेंगे। अंगूठा पकड़ लिए, अंगूठा पकड़ने में सभी लोग सक्षम है। इसके बाद कोहनी को सटाइए जरा जमीन में, कितने लोग सटा पाते हैं कोहनी? ये कोहनी मतलब ये नीचे सटा, नहीं सटा पा रहे हैं, और जिनका सट गया हो वो अपना पेट को पट में, छाती को घुटने में, सिर को पैर की आगे। अब ऐसा करने से हमारा पेट के अंदर इतना दबाव पड़ता है कि पैंक्रियाज भी हमारा सही होता है, किडनी भी सही होता है, पेट हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है, गैस एसिडिटी से निजात मिल जाती है। तो ये इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। मात्र ऐसा करेंगे। अब रीढ़ की हड्डी में क्या आई? एक ताकत आई, एक लचीलापन आपके अंदर आया। कभी जरूरत पड़ गया तो आपका शरीर अलाइनमेंट के लिए आगे पीछे झुक सकता है। दोनों पैर को खोल लीजिए, ये तो करके देखिए, अपना अपना टेस्ट करिए कि नहीं अगर कर पाते हैं तो मैं कराऊंगा। आप मेरे पास आ जाएगा, मैं 1 महीने के अंदर सभी लोगों को करवा दूंगा, 100% करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आप इतना विश्वास रखेंगे। अभी दोनों पैर को खोल लिए, दोनों हाथ से जरा सा पैर को छुइए, कितने लोग छू पाते हैं। घुटने को सीधा रखना है, घुटने को खींच करके रखना है, ताकि हमारी घुटने की नीचे वाली जो नसें हैं वो खींच करके रहे। आजकल घुटने का समस्या बहुत लोगों को हो रहा है, तो पैर को सीधा रखना है। दोनों हाथ से इसको पकड़ लिए, अब दोनों ये पकड़ लिए अगर, तो दोनों हाथ को यहाँ लेके आइए और आगे लीजिए, जितना आप आगे ले जा सकते हैं, और अपने धड़ को जितना जमीन में सड़ा सकते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से आप सो भी सकते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपके अंदर अगर रीढ़ की हड्डी में अगर डेली खिंचाव डालेंगे तो ये इतना लचीलापन हो जाएगा। इसमें काहे का नस दबेगा और काहे का ये स्टिफनेस होगी और काहे का इसमें परेशानी आएगी आपको। अगर डेली आप करेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। बच्चा देखते हैं, बच्चा जब होता है ना तो ये पैरवा अंगूठा चूसते रहता है, लेकिन आज आपको बोल रहे हैं अंगूठा मुंह में ले जाइए तो नखरों में लगाइए तो नहीं लगा पाइएगा। देख लीजिए, अब जैसे ये है, अभी हम दोनों अंगूठे को क्या किया, ये सटाया ये। अब ऐसे कितने लोग कर पाते हैं, करके देखिए। बहुत लोग शर्म करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहने वाले को कहने दीजिएगा, आपका शरीर आपको क्या कहता है ये देखिए, सटा करके देखिए। बहुत नितेश भाई क्या बात है, अरे गजब यार, कुछ लोग तो बहुत एक्टिव है, देख लीजिए इन लोगों का बहुत अच्छा। हाँ विमल क्या हो रहा है, सुनाओ। तो ये चीज हम अगर करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अभी जैसे शरीर ये इसमें खिंचाव करते हैं, एक कठिन आसन हर आदमी नहीं कर पाते, बट अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अभी पैर में दर्द हो रहा है, मेरा नस यहाँ खींच रहा है, अब इसका अलाइनमेंट करना है मुझे, तो किसी न किसी रूप में इसमें क्या आना चाहिए, एक खिंचाव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो अभी मान लीजिए कि ऐसे हमने एक पैर को ऐसे कर लिया, दूसरे पैर को क्या किया हमने, ऐसे पकड़ लिया एक हाथ से। सभी लोग पकड़ करके देखिए, पकड़ लिए। अब इस पैर को सीधा करेंगे और इस हाथ को यहाँ लगाएंगे और इस पैर को पूरा खींच देंगे ऊपर, इस प्रकार। यानी कि आपका बॉडी क्या हो गया, एक कंपास के जैसा हो, इसलिए इसको बोलते हैं कंपास आसन। ऐसा कर देते। अभी पैर को हमने किया, फोल्ड किया, ये कर सकते हैं आप लोग सभी लोग। अपने रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का सबसे मेन चीज हमारा स्पाइन अगर सही है ना, सब कुछ सही आप लोग कर लोगे, क्योंकि इसी से हमारा हार्ट, लिवर, किडनी सब जुड़ा हुआ। क्योंकि हमारा C1 से लेकर के C7 तक की नर्व, T1 से लेकर T12 तक पीठ के पीछे जो आपके सारी चीज, बड़ी हाथ से लेकर के छोटी हाथ, किडनी सब कुछ जुड़ा होगा, हर चीज। और आपका लंबर
L1 से लेकर के वो बोलते हैं ना L4 L5 की बात, L1 से लेकर के L तक की जो है सो आपका नंबर जो कमर में लोगों का दर्द हो रहा है इसका एलिमेंट हो जाता है। अभी ऐसा करने से एक पैर सीधा है, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए ऐसे। देखिए बहुत साधारण वाला आप लोग करवा रहे हैं, ये कर लीजिए ऐसा किए। अब एक हाथ को पीछे लगाए और इस हाथ से इसको यहां खींचे, यानी कि ये जो चीज है आपका जो थाई है आपका पेट में दबना चाहिए। जब दबेगा तो पेंक्रियाज के ऊपर में इसका दबाव पड़ेगा। लोग बोलते हैं क्या ऐसा हो, इसमें दबाव पड़ेगा तो इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में सही होगी। जिनको शुगर है मजा से ये बढ़िया होगा। तो जिन लोगों का हाथ यहाँ लगता है वो बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं लगता यहाँ घुटना पकड़िए और देखिए अपोजिट में ऐसे। उसी तरह दूसरी साइड भी कर लेना है आप लोगों ने। तो ये कपड़ा जो निचोड़ते हैं ना, ये आप किसको निचोड़ रहे हो? अपने रीढ़ की हड्डी को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो नसें दब रही थी उसको खोलने की जरूरत है, तो आप खोले तो आपको आराम मिल गया। अब यही चीज अर्धमध्य सेंद्रासन, ये था वक्रासन। अब अर्धमध्य सेंद्रासन करने के लिए भी ऐसे एक पैर को फोल्ड करते, एक पैर को ऐसे रख लेते, और वही सेम चीज ऐसा कर लेते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं, समय नहीं है, इस वजह से आप लोगों को करना भी नहीं पा रहा हूं। तो ये बैठे वाले करने वाले आसन ही सब सारे। अभी ये बोलते हैं खाना खाए, आप लोग मोबाइल चलाने का चक्कर लगाते हो। सभी लोग मोबाइल चलाओ ना, ऐसे बैठ जाइए और मोबाइल सामने रखिए और मोबाइल चलाए। क्या रितेश भाई, न्यूज भी लगाना है तो ऐसे करना है। ये वज्रासन में बैठे हुए तो ये हमारा बोलते हैं कि खाना पचता है। क्यों पचता है, इसके पीछे का रीजन जानिए, क्यों पचता है, ऐसा बैठने मात्र से क्यों पचता है। मेरे शरीर में भगवान ने आपके ऑर्गेन्स को इतना ज्यादा मजबूत बनाया है कि आपको दूसरे जगह से बाहरी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने एक एक नहीं दो दो दिया। किडनी एक फेल हुआ तो दूसरा काम करे। लीवर ऐसा है कि लीवर अगर खराब भी हो गया तो लीवर फिर पूरा कर देता उसको, तुरंत का तुरंत सही कर देता। जैसे छिपकली का पूंछ कटता है ना, तो साला छिपकली की पूंछ फिर बढ़ने लगती है। उसी तरह हमारा लीवर भी है, कमजोर नहीं है, बट उसको हम लोग कमजोर बनाते हैं अचर पचर खा करके। जो चीज नहीं ले रहा है, एक बार आपका शरीर सिग्नल दे रहा है कि मत खाओ चीनी, मत खाओ मैदा, उधर चिपक जाएगा पेट में, फिर भी हम लोग ठुसे जा रहे हैं। सलाह अच्छे बात बैठ के हम इन चौमिन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो कितना लोड लेगा। और लीवर फैटी हुआ तो साला पेनक्रियास गड़बड़ाना है, क्योंकि इंसुलिन का काम पड़ जाएगा लीवर फैट को ठीक करने के। तो शुगर की समस्या सामने है आपके हाथ, हम और आप जानबूझ करके रोग को ले रहे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसा करने से, अब कहिएगा ऐसा करने से क्या है, हमारा हार्ट एक है बट इसका मदद करने वाला सेकंड हार्ट मेरा ये आप प्रशांत, यहाँ पे बहुत ज्यादा रक्त का संचार होता है और ये जो पंप हो जाता है यहाँ जब आप बैठते हो तो ये चीज आपके थाई के पास से दबता है और ये पुश होकर के ऊपर की तरफ ये ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है, आपका पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इसलिए आपका पाचन सही हो जाता है, मणिपुर चक्र आपका सही हो जाता है। अब जितने हमारा अभी आपके शरीर में षष्ठ चक्र है और ये चक्रों को जगा दिया आपने, तो समझिए कि आप अपने शरीर का एलिमेंट कर रहे हो। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार्थ चक्र है। ये सारे चक्र पे आप खाली ध्यान दे दो, ये जग रहे हैं, ये सही हो रहा है, आपका फंक्शन बढ़िया काम कर रहा है। खाली दिमाग वहां अच्छे विचार के साथ लीजिए, आपका सारा शरीर यूं ऐसा लगेगा ना हल्का, कुछ नहीं, दुनिया अकड़ रहा है, जकड़ रहा है, उठने आ रहे हो। क्यों 10 बजे 12 बजे तक देख रहे हैं ना हम लोग, कितने लोगों का यहाँ व्यवस्था होना था, आए कितने लोग, अरे योग प्रेमी कितने लोग, वो भी थोड़ा बहुत होगा, देखते क्या होता है, वो लोग आए हैं, बाकी लोग योग प्रेमी नहीं है। अगर सिर्फ ये विधि सीख ले तो भिलौर और रांची और बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ ठीक कर सकते हो, अच्छे विचार के साथ ठीक कर सकते हो। आसन तो बहुत सारे देखे होंगे, चलिए इसको देख लीजिए, थोड़ा सा दिखा दे आपको लोग को कि नौली क्रिया कैसे करते हैं। नौली क्रिया करने से आपका पेट कैसा हो जाता है, लोग इतने बड़े बड़े पेट लेकर के ढोल रहे हैं, उस पेट को कैसे कम करेंगे वो देख लो आप लोग जरा से।
योग के भाषा में बोलते हैं बाएं कुंभक लगाया, पेट को अंदर किया तो उदयनारायण बंद लगाया, और अपने मल द्वार को ऊपर खींचा तो मूल बंद लगाया। तो ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र आपके बढ़िया, पेट से तो सब रोग से। नौली क्रिया भी देख लीजिए, अग्नि सार क्रिया भी देख लीजिए, अभी 1 मिनट में दिखा दूंगा। कब्ज है, लेटिन नीचे को नहीं जा रही है, ससुर के ले आओ नीचे, सारा नीचे ले आओ, सारा कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा, वो ऐसा कर लीजिए। हमें नौली क्रिया कर लीजिए, पेट बहुत ज्यादा है, चर्बी बहुत ज्यादा है, इस चर्बी को कैसे कम करें? इस तरह से कर लिया घर, आगे वैसे आप लोग भी आ जाइए। खाना खा चले। अरे खाना खा लिया तो कौन सा मैं आपको बोल रहा हूँ कि नौली क्रिया ही कर लीजिए। आप मत कर लीजिएगा, आप लोग को दिखाने के लिए एक ऐसा सेट कर रहा है हमने। तो ये है नौली क्रिया। नौली क्रिया करने से हमारे पाचन तंत्र बहुत सक्रिय हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो आप लोग एक विचार को जरूर लेके जाइएगा। इतने लोग आए हैं तो अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल कीजिएगा। मेरे कहने से ज्यादा समय ना हो। मैं ये नहीं कहता कि सुबह 5 बजे ही करिए, 7 बजे ही करिए, 10 बजे ही करिए, जब समय मिले तब करिए। घुटने का दर्द है तो क्या आप सुबह के टाइम का इंतजार करोगे कि सुबह में मुझे इसका सूक्ष्म व्यायाम करना है घुटने के लिए, घुटने दर्द को ठीक करने के लिए? आप दिन भर 24 घंटा कर सकते हो इसको, समझ रहे हैं ना सर? तो ये काम करना है। थोड़ा खड़े खड़े वाला आसन देखिए, एक बार जरा सा करके देखिए, जरा सा ट्राई करके आप लोग। ये खड़े होकर के अलाइनमेंट, ये अपने शरीर का अलाइनमेंट है। साहब राजदेव जी के लिए बहुत बढ़िया। एक पैर पे खड़ा होना है, अपने दूसरे पैर पे ऐसे सीधा रखना है, सामने रखना है, और सिर को पैर से लगाना है इस प्रकार से, ऐसे करना है। दोनों हाथ पे ऐसे रखना है, एक पैर को ये इस प्रकार से आपको पूरा दंडासन कर देना है आपको। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए और हिंदी के साथ आवाज भी चलेगा, जवानी साफ होना चाहिए, हर मीठे को लगना चाहिए, अरे लगना भी चाहिए। इतना लोगों को तो अभी तक पूरा मुहावरा सुना चाहिए। रक्त का संचार पूरा बॉडी में हो जाता है। ऐसा कर रहे, अरे हंस के जाएंगे गिनती वाला हो अभी लोग नहीं हंसने चाहते क्या? पता नहीं नवर बाबू क्या बोले, हमारे बाबू क्या बोलेगा, पवन बाबू क्या बोलेगा। अरे ऐसा नहीं है, खूब दिल करके खोल के हंसना तनाव को दूर कर दे। तो चलिए सभी लोग बैठ जाइए, शांति पाठ करके चले जाइएगा। पल भर के लिए सोचिए आप कौन है, आपका इस दुनिया में आना क्या मायना रखता है, आप किस उद्देश्य के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। पल भर के लिए एक बार श्वासों की गति बिल्कुल स्लो कर देंगे। सही बात है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करिए,
उंगलियों को गर्म कीजिए, चेहरे पे लगाइए, हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ लगाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लीजिए और सिंह आसन कर लीजिए, गले को साफ कर लीजिए, दोनों पैर को खोलिए, दोनों हाथ को ऐसा रखिए। आप समापन है, खत्म करेंगे आप। कस करके जीभ बाहर निकालेंगे और इतना कस के आवाज करेंगे कि ये थरकना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? थरकना चाहिए, ताकि आपका जो भी थायराइड ग्रंथि है वो एकदम सक्रिय हो जाए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, करके देखिएगा। और देखिएगा आंख खोल करके एक जगह त्राटक करिएगा, पलक नहीं झपकना चाहिए, जैसे शेर करता है, गुर्राता है शिकार को देख करके। आसन में बैठ के गले की मालिश करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे मुंह बंद करके हंसेंगे, कस करके कोई भी नहीं हंसेंगे। दोनों हाथ से अपने एड़ी को पकड़ेंगे और मन ही मन हंसेंगे, मुंह नहीं खुलना चाहिए। और पूरी श्वास फेफड़े से बाहर निकाल देंगे। कैसे हंसेंगे? श्वासों को लेते हुए फिर ऊपर जाएंगे, फिर से ऐसे ही ऐसे। अब मुंह को बंद रखेंगे, दांत कैसे बिछेंगे, मुंह तो खोल देंगे लेकिन दांत नहीं खोलना चाहिए। कस के हंसेंगे। खुल के हंसेंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवल जी का जो है सो हार्दिक बधाई हो, हमारे को मौका दिया यहाँ योग कराने के लिए, तो इनके लिए जरूर ताली बजा लीजिए।